शुरू करने जा रहे हैं हम। आज है आवर्त बीजों की वर्गीकी। ठीक है, आवर्त बीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। ठीक है, अनावृत का नहीं, जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्गीकरण की जो है आधारीय इकाई है। तो आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? क्लासिफिकेशन की आधारीय इकाई पूछ रहा है आपसे। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, अब फास्ट चलेंगे, देरी ना करेंगे। तो ये स्पीसीज है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, स्पीसीज है। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, क्या आलू किस कुल से संबंधित है? आलू का कौन सा वंश है? बताइए किस वंश से संबंध रखता है, बता सकते हैं? तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है ऑप्शन नंबर 1? बताइएगा। सोलेनेसी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है पौधा या कपास जो होता है वो बताइए किस कुल से, इसका कौन सा वंश होता है? बताइए किस वंश में इसको रखा जाएगा? बताइए, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। फटाफट जवाब देंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मालवेशी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मालवेशी। चौथे प्रश्न की अगर बात करें, चौथा प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन किस कुल का पौधा है? बताइए, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो चौथे प्रश्न का सी होगा, सोलेनेसी में। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि आम का वनस्पति नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम अगर आपसे पूछे तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। फटाफट देंगे। पांचवा प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेनिफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका बोला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि सी लगाए होंगे। ठीक है, अगर छठे प्रश्न की हम बात करते हैं तो छठा प्रश्न है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? जो अनाज वाले पौधे होते हैं किस कुल से संबंध रखते हैं? इस 4 ऑप्शन के ही हिसाब से आपको जवाब देना है। तो छठे प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनी। है ना, अनाज को क्या बोलते हैं? ग्रेन। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो अनाज जो है, याद रखिए, ग्रेमिनी, उसका कुल का नाम ग्रेमिनी। सातवें प्रश्न है, दलहनी पौधे संबंधित है। तो दलहनी का बताइए किससे संबंध रखेगा? दलहनी पौधे का बताएंगे। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यू अलग कर दीजिए, मिनोसी अलग कर दीजिए। ठीक है, ऐसे याद हो गया, उसी से संबंध रखता है। आठवां प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा जो है बताइए किसका कुल है? बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना सबसे बड़ा कुल, उसका वंश, उसका खानदान जो कह सकते हैं। बताइए, सबसे बड़ा कुल है। आठवें प्रश्न का डी है, कंपोजिटी। क्या है? कंपोजिटी का है। चलिए, नौवें प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। तो मूंगफली आप जानते हैं, मूंगफली खाते भी हैं आप, तो उसका वनस्पतिक नाम बताइए। नौवां प्रश्न है और इसका जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, वो सही देंगे। क्या है? एरेकिस। अलग कर दीजिए एरेकिस को, और हाइपोजिया। ठीक है, हाइपोजिया। तो एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि चाय के पौधे का वनस्पति नाम है। चाय के पौधा जो होता है उसका वनस्पतिक नाम पूछ रहा है आपसे। तो वनस्पतिक नाम बताइए, 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, थियासाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम तोड़ देते हैं, याद हो जाएगा। थिया कर दीजिए अलग, ये तो हम जान रहे हैं। साई अलग कर दीजिए, साइने कर दीजिए अलग, सिंस कर दीजिए। याद हो गया होगा, थिया साइने सिंस। याद हुआ होगा? याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेल बीज जो ऑयल होता है, तेल को हम बोलते हैं, उसके बीज की बात हो रही है। फसल किससे संबंधित है? इस ऑप्शन के ही हिसाब से बताना है। तो 11वां प्रश्न का जवाब है बी, क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी। तोड़ दीजिए, याद होगा ऐसे ही। 12वां प्रश्न है, मटर पौधा है। तो मटर पौधा है, तो मटर जो है पौधा है, किस रूप में पौधा है? बताइएगा, मटर जो पौधा है किस रूप में होगा? पुष्प में होगा, झाड़ी में होगा, किस में होगा? तो हम जानते हैं शाक में होगा। शाक, शाक, शाक मतलब शाक के रूप, है ना? ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे साग होता है, चना हो गया, खिचड़ी हो गया, मटर भी वैसी हो गया। मटर का खाते हैं। चलिए, 13वां प्रश्न है, सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है? बताइए, सबसे लंबी जीवित वृक्ष बताइएगा। ट्री।
उसका नाम बताइए। तो ये है शिकुआ। शिकुआ एक वृक्ष होता है जो कि सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। 14 प्रश्न है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? देखिए, एट्रोपा बेलाडोना का नाम सुने होंगे तो बेलाडोना एक दवा का नाम भी सुने होंगे। अब वो जो दवा प्राप्त होता है किस भाग से प्राप्त होता है बताइएगा। बताइएगा किस भाग से होगा? पत्ती से होगा, तना से होगा, जड़ से होगा, किससे होगा? तो ये पत्तियों से ही प्राप्त होता है, जो कि हम लोग बेलाडोना दवाई खाते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग जो है एफेड्रिन, ठीक है, एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो एफेड्रिन जैसे बेलाडोना था उसी तरह एफेड्रा एक पौधा है, उसी से एफेड्रिन दवा होता है उत्पन्न। तो किससे होगा ये भी बताना है आपको। तो बहुत ईजी है, ये तना से होगा। एफेड्रिन जो दवा हम लोग उत्पन्न करते हैं वो तना से होगा। ठीक है, अगर 16वां प्रश्न की बात करें, 16वां प्रश्न की बात करें, मॉर्फिन निकाला जाता है। तो मॉर्फिन जो है निकाला जाता है कैसे बताइए? कैसे निकाला जाता है? मॉर्फिन निकाला जाता है, 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी जो दे रहे होंगे वो सही दे रहे होंगे। इसे तोड़ कर याद करिए तो ज्यादा याद होगा। पेपेवर ऐसे कर दिए, पेपेवर अलग कर दीजिए, ये जो कि है आसान था। और इसे बोलिए सोमनीफेरम, फेरम को अलग कर दीजिए, सोमनीफेरम अलग हो गया। 17वां प्रश्न, केसर उत्पन्न होता है। तो केसर उत्पन्न होता है कैसे होता है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। केसर उत्पन्न होता है तो ये होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। 18वां प्रश्न, भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र जो भोजपत्र हम लोग रखते हैं घर में वो उत्पन्न होता है, कैसे होता है बताइएगा? तो ये होगा बेटुला की छाल से होता है। 19वां प्रश्न, लौंग होता है एक, लौंग होता है एक, लौंग क्या होता है बताइएगा? फूल होगा, कलिका होगा, तो हम जानते हैं फूल ही तो है लौंग। अब फूल ऑप्शन में है कहीं? पुष्प कलिका है, तो शुष्क पुष्प कलिका है। क्या ये सही है बी आंसर बताइए? 19वां प्रश्न तो एकदम सही है। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीच में फूलगोभी रहता है, उसी को निकाल के खाते हैं। मतलब पुष्प तो होता ही, पुष्प क्रम को खाते हैं हम लोग, बी आंसर है ना। 21वां प्रश्न की बात करते हैं, पौधे के किस भाग से जो है कॉफी प्राप्त होता है? तो हम कॉफी जो है उसके बीज, कॉफी का बीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे चाय का पत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे कॉफी का बीज के जो है इस्तेमाल करते हैं। बी नंबर जो लगाएंगे बीजों से वो सही लगाएंगे। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर है, कि अफीम प्राप्त होती है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका हम अभी पढ़े हैं, ऊपर भी पढ़े हैं, है ना। पेपेवर सोमनीफेरम का हम पढ़े हैं। 23वां प्रश्न और क्या है कि रेसर पिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो रेसर पिन जो है एक औषधि है, दवा है, वो प्राप्त कैसे होता है ये आपसे पूछ रहा है, किससे होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा, 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी नंबर जो देंगे वो सही देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, राउ बुल्फिया सर्पेंटाइना से, है ना, याद हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है किससे प्राप्त होगा 24 का? तो सी है, सिनकोना से प्राप्त होता है। सिनकोना का नाम सुने होंगे, बहुत बार पढ़े हैं आप। 25 का अगर बात करें तो वर्तिका और वर्तिकाग उपयोगी उत्पाद होते हैं। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केसर से होता है ना, केसर से है, केसर में होता है, ये ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? 26 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। 27 क्वेश्चन नंबर है कि उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? उसका नाम बताइए, किससे संबंधित है? 27 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, राउ वुल्फिया जाति से संबंधित होता है। ठीक है, राउल वुल्फिया
28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी जो हम लोग खाते हैं, वो किस पेड़ से प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है ये बताइए? तो छाल से प्राप्त होता है। 29 क्वेश्चन में है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल प्राप्त कैसे किया जाता है? बताएँगे 29 का आंसर का जवाब दीजिए तो डी होगा, चीड़ से, चीड़ के पेड़ से, है ना? 30वां प्रश्न क्या है कि समान प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो मसाला जो लौंग है हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? कैसे होता है? लौंग का देखे होंगे आप, लौंग का पेड़ भी होता है ना? तो बताइएगा 30वां प्रश्न का तो सी होगा फूलों की कली से। किससे? फूलों की कली से। 31वां प्रश्न क्या है कि बाँस की जो है बाँस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बाँस का पेड़ देखे होंगे, तो बाँस का पेड़ नहीं होता है, बाँस जो है घास के रूप में रखा जाता है, ठीक है? तो घास में आएगा, झाड़ी में भी नहीं, घास में। 32 क्वेश्चन नंबर है कि हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन किससे प्राप्त होता है? बताइए? तो ये है सी, अफ़ीम क्या है? पोस्ता से प्राप्त होती है। 33वां प्रश्न है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होगा? तारपीन का तेल तो ये हमारा सी, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है।